अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा पहला व्लॉग है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आजकल इंटरनेट पर इसराइल के हवाले से एक सुरख बछड़े की बाज़गश्त सुनी जा रही है, जिसे अंग्रेज़ी में उसके अब्रानी हवाले से रेड हाइफर या सुरख बछड़ा कहा जाता है। कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इस साल मार्च की 29 तारीख को इसराइली सहूनी इस सुरख बछड़े को ज़बह करके मसीह दज्जाल को दुनिया में नमूदार होने की दावत देंगे, और वो यानी कि दज्जाल मस्जिद अक्सा को मनहदम करके इस जगह तीसरा मंदिर या थर्ड टेंपल बनाएगा। अच्छा, यहाँ ये भी दावा किया जा रहा है रमज़ान के आखिरी अशरे बामुताबिक 8 अप्रैल सन 2024 को मुबैना तौर पर दज्जाल की तरफ से पैगाम भी मौसूल हो जाएगा कि मैं आ रहा हूँ, और उसकी आमद की सबसे बड़ी निशानी एक तवील और मुकम्मल सूरज ग्रहण के तौर पर ज़ाहिर होगी। ये सुरख बछड़ा फ्रेंड्स नया नहीं है। ये सुरख बछड़ा इससे पहले मुख्तलिफ अदवार में सामने आता रहा है, और यहूदी मज़हब में इस कुर्बानी की बहुत ख़ास अहमियत और हैसियत है। कदीम यहूदी कानून यानी तोद के मुताबिक ये 9 के करीब बछड़े थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम के बाद वक्तन फ़ौक्तन ज़ाहिर हुए या कुर्बान किए गए, और इन सुरख बछड़ों की कुर्बानी के बाद इनको जलाकर राख बना दिया गया, और इससे रूह को पाक करना, अबादात को पाक करना और मरे हुओं से राब्तों को बहाल करने जैसे काम लिए जाते रहे। जहन में रहे कि बनी इसराइल के तमाम ज़कात, फहरिस्त, सदका और खिरात एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा दी जाती है, जहां आसमान से आई बिजली या आग इन तमाम सदकात और जुर्मानों को खा जाती थी। इसी तरह कल 9 सुरख बछड़े कुर्बान किए गए हैं। पहला खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कुर्बान हुआ, दूसरा इर्जा के हाथों कुर्बान हुआ, यानी ये कोई बड़ी मजहबी शख्सियत होगी बनी इसराइल की, तीसरा साइमन के हाथों कुर्बान हुआ, चौथा यशमील बिन पेवावी के हाथों, पांचवा हनामील अल मिस्री के हाथों, छठा फिर से यशमील बिन पेवावी, सातवां हनामील अल मिस्री, आठवां एक बार फिर हनामील बिन पेवावी, नौवां यशमील बिन पेवावी। इन 9 कुर्बानियों का अरसा कोई 2-2.5 हज़ार साल पर महीत है, और अब ये 10वीं कुर्बानी का ताल्लुक तीसरे टेंपर के लिए है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस कुर्बानी को करने में मुश्किलात पेश आईं तो ऐसे 5 और सुरख बछड़े तैयार हैं जिनको वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हकीकत ये है कि इस वक्त ऐसे 5 बछड़े मौजूद हैं जिनमें वो सारी खसूसियात मौजूद हैं जो सहूनियत के मुताबिक इसमें पाई जाना ज़रूरी है। अब वो क्या खसूसियात हैं जो बछड़ों में होना ज़रूरी है, वो दर्ज झैल हैं। वो बछड़ा या बछड़े मुकम्मल सुरख हों, उनमें एक बाल भी स्याह या सफ़ेद ना हो, इससे कभी मिलाप ना कराया गया हो या उसने किया हो, उसकी उम्र 34 से 38 माह हो, ना इससे ज़ायद ना इससे कम, इसी तरह वो 3 साल से ज़ायद का ना हो। यानी ये जो बछड़े या बछड़ा कुर्बान किया जाएगा वो मार्च और जुलाई के महीने में कुर्बान करना होगा। ये सब अब कोई 2000 साल बाद हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होने लगा है, ये 2000 साल बाद हो रहा है, मतलब कि पहले भी ये सब होता रहा है। इसका मकसद तीसरे टेंपल का काम शुरू करना और इस राख से इस टेंपल की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों को पाक करना है। सवाल कि अब होगा क्या? तो रैत के मुताबिक अब ये वक्त का इख्तिताम है, इसके बाद ये वाक़यात ज़हूर पजीर होंगे। एक सुरख बछड़े की कुर्बानी, दोम उसकी राख से तीसरे टेंपल की तैयारी के औजारों को पाक करना, तीसरा मस्जिद अक्सा का इन्हदाम, चौथा तीसरे टेंपल का क़याम, पांचवा दज्जाल मसीह की आमद, छठा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, सातवां हज़रत सैयदना मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की दोबारा तशरीफ़ आवरी और जंग की कमान अपने हाथ में लेना, आठवां क़यामत।
یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ قربانی جبل زیتون پر کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کی راکھ میں پانی ملا کر اس رابی کو پاک کیا جائے گا، بلکہ اس کی راکھ تیسرے ٹیمپل کی بنیادوں میں بھی ڈالی جائے گی، جن کی تعداد 7 ہے، اور یہ دجال کو خوش آمدید کہنے جیسا عمل ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس سرخ بچھڑے کو امریکی ریاست ٹیکساس میں پروان چڑھایا گیا ہے، اور وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کر کے اسرائیل لایا جائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت اس وقت سب سے احسن اقدام میں سے ہے، اور تیاری تو کچھ نہیں ہماری سوائے مال بنانے کے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ ہی بچ جائے گا اس فتنے سے جو پہلے ہی جسمانی اور ذہنی طور پر تیار بیٹھا ہو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سب فرینڈز، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی اور بہت سی ویڈیوز ملتی رہیں۔